श्री फूल सिंह बरैया जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट के ऊपर मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। बजट के बारे में ये कहना चाहूँगा, जब भारत आज़ाद हो रहा था तब बजट के बारे में और डेमोक्रेसी के बारे में डिस्कशन चल रहा था कि बजट होना कैसा चाहिए, बजट किन बिंदुओं को लेकर के लाया जाना चाहिए। उसमें क्षेत्र भी आया था, भौगोलिक स्थिति आई थी, आर्थिक पहलू देखे गए, अति पिछड़ापन देखा गया। आखिर में इस बात पर फैसला हुआ कि प्रतिनिधि और उनका क्षेत्र को ध्यान में रख के बजट बनना चाहिए। ये जो बजट है, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने पढ़ा, बाद में हम लोगों ने भी पढ़ा है। इसमें क्षेत्र और प्रतिनिधि दोनों अलग अलग है। कांग्रेस के पक्ष के प्रतिनिधियों को इस बजट में कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के लोग जिस क्षेत्र से जीत करके आते हैं उस क्षेत्र के लिए भी कोई बात नहीं। एक प्रकार से इस बजट को पक्षपाती बजट कहा जा सकता है। मुख्यमंत्री पूरे राज्य के हुआ करते हैं। चुनाव के पहले पार्टियां रहती हैं, जीतने के बाद मुख्यमंत्री राज्य के। राज्य का विकास करना मुख्यमंत्री का काम है। तो वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट पढ़ा है उसके दो उदाहरण बताना चाह रहा हूं कि प्रतिनिधि के तौर पर भी ये बजट खरा नहीं उतरा। मुख्यमंत्री जी ने कहा था, हालांकि कल बजट नहीं था वो, लेकिन वो बजट जैसा ही भाषण था उनका। 8.5 करोड़ जनता के लिए हमने पूरा पिटारा खोल दिया है। सुनने में लग भी रहा था बहुत कुछ है, हो सकता है हो भी। अब कोई चीज हमारे पास नहीं है तो हम ऐसा क्यों माने नहीं होगी। पिटारा खोला हुआ था 8.5 करोड़ जनता के लिए। मैं 4.25 करोड़ जनता के बारे में कहना चाहता हूं, वो है ओबीसी पिछड़े वर्ग के लोग। इन पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए इस बजट में जो प्रावधान किया है 896 करोड़ किया है। संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में अगर इसको हम देखें तो पिछड़े वर्गों के विकास के लिए ये बजट होना चाहिए था 2,19,000 करोड़ सिर्फ पिछड़े वर्गों के लिए। जो आपने 896 करोड़ दिया है ये ना के बराबर है। अगर इनके पास समृद्धि लानी है, विकास लाना है, तो हमें इनको बजट से जोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें बजट से जुड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वैसे भी बजट के बारे में अध्यक्ष महोदय ये कहा गया था कि कौन कौन सी जातियां वर्ग पिछड़ गए हैं। सदस्य अध्यक्ष महोदय, आवंटित किए जाना चाहिए। बजट में एक राजस्व बजट भी होता है जो सरकारी योजनाओं के लिए, सैलरी में, पेंशन में, इसमें जाता है। कुछ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होता है, उसके बाद जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए होता है। तो उसमें से आधा बजट आप कैसे दोगे? आप थोड़ा सा तथ्यों को ध्यान से बोलेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो बरैया जी को अपनी बात पूरी करने दो। अध्यक्ष महोदय, मैं तो बीच में बात कह रहा हूं, देना है कि न देना मेरे हाथ में थोड़े ही है। कान में कह देना, वो तो वैसे ही नहीं दे रहे। अध्यक्ष महोदय,
जो वर्ग पिछड़ गए हैं मैं भी आता हूँ। उन वर्गों को आगे लाने के लिए बजट के ऊपर विशेष प्रावधान होना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया था। लेकिन ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई, तो इस वर्ग के पास कैसे पहुंचेगा पैसा? इधर नौकरियों की एक अलग हालत है। माननीय कमलनाथ जी कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण दिया था। 27% आरक्षण भी अगर मिल गया होता तो आज उनके घर में कुछ खुशहाली की चर्चा तो होने लगती। लेकिन कुछ हमारे ही साथी राजनीति के मित्र कोर्ट में जाकर के उसको रोक करके आ गए। 13% होल्ड है, इधर बजट भी नहीं है। देश की आधी आबादी कहां जाएगी? वो भाषण कर रहे थे कल मोहन यादव साहब, तो क्या आधी आबादी के पास बजट का क्या दर्शन है? आधी आबादी कहां जाएगी? तो कह देते, पहले ही कह देते कि हमारा बजट आधी आबादी को छोड़ करके है, तो हमें कोई तकलीफ नहीं थी। वो खुद कह रहे थे 8.5 करोड़ के लिए है, तो पिछड़ा वर्ग 4.25 करोड़ है, उसके लिए क्या है? सभापति महोदया, 13% होल्ड करने की हमने कहा था कि इसको हटाइए, पिछड़े वर्गों के लिए दरवाजे खोलिए। 13% अगर होल्ड जो लगा हुआ है कोर्ट में वो हट जाएगा तो कुछ उनके बच्चे तहसीलदार, कलेक्टर, एसपी, दीवान, डॉक्टर, इंजीनियर बनना शुरू हो जाएंगे। 1 लाख नौकरियां होल्ड हैं। लेकिन उन्होंने पहले तो कहा नहीं, एक दिन कहा भी, यादव साहब ने एक दिन कहा भी ठीक है हम तो ये होल्ड हटवाएंगे। मुंह से शब्द निकला तो एक बाबा महाराज पीछे पड़ गए। ये तो ये मुख्यमंत्री है, यादव है कि कौन है जी? हमारी तो सनातन के ऊपर कलंक है। मैंने कहा भाई इनके लिए लड़ते हो तब तो हम बन जाते हैं हिंदू, और जैसे ही हम अपने अधिकार की बात करते हैं तो कलंक बन जाते हैं। मोदी साहब मेहनत करके इनको आगे ले गए। मसीहा है मोदी साहब। जो मोदी साहब ने थोड़ा सा यूजीसी के लिए कोई बात कह दी, अध्यादेश लेके आ गए, दूसरे दिन तेली हो गए। सभापति महोदया, ये बजट उस वर्गवाद से प्रेरित है। ये बजट विकास से इसका ज्यादा कोई संबंध नहीं है। जब जब चर्चा होगी, जब चर्चा होगी विकास की, सभापति जी, तो विकास की चर्चाएं होनी चाहिए। पहले शब्द निकलवा दें, उससे कार्यवाही से अच्छा नहीं लगता। सभापति महोदया, मुसलमानों के लिए नहीं, तेली कहा है, जाती है, और उसमें कोई बात ही नहीं है। वो तो कोई बात ही नहीं है, और इसमें ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं कि हमको अगर गले लगाना है तो परमानेंट लगा लो।